नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका दिल से स्वागत है। आज हम उस महान ग्रंथ भगवद गीता पर बात करेंगे जिसे हम सभी जानते और मानते हैं। ये ग्रंथ हमारे जीवन की हर समस्या का हल बड़े प्यार से देता है। श्री कृष्ण ने इसमें ऐसी अमूल्य बातें बताई हैं जो हमारे जीवन के हर सवाल का सटीक और गहरा जवाब देती हैं। हम आपके लिए भगवद गीता के अध्यायों को छोटे छोटे हिस्सों में लेकर आए हैं ताकि आप इसे आसानी से समझ सकें। आज हम गीता के तीसरे अध्याय कर्म योग के दूसरे हिस्से पर चर्चा करेंगे। अगर आपने पहले या दूसरे अध्याय मिस कर दिए हैं तो कोई बात नहीं, उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं जहां से आप उन्हें देख सकते हैं। गीता को पढ़ते या सुनते वक्त हमेशा खुद को अर्जुन की जगह पर रखिए और श्री कृष्ण के उपदेशों को सुनिए। अर्जुन की जो चिंताएं, डर और परेशानियां हैं वे हमारे ही जीवन से जुड़ी हुई हैं। यही कारण है कि गीता के उपदेश आज भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने उस समय थे। तो आइए आज हम गीता के तीसरे अध्याय कर्म योग की इस खूबसूरत यात्रा की शुरुआत करते हैं। इसमें श्री कृष्ण हमें कर्म की अहमियत समझाते हैं और कैसे कर्म करते हुए भी हम मोक्ष की ओर बढ़ सकते हैं। यह यात्रा सिर्फ अध्यात्म की नहीं बल्कि जीवन को समझने और जीने की भी है। तो चलिए श्री कृष्ण के इन दिव्य और अमूल्य शब्दों को सुनते हैं और उन्हें अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं। वेदों में कई नियम और कार्यों की विधियां निर्धारित की गई हैं और वेद सीधे भगवान के सुप्रीम पर्सनैलिटी से प्रकट हुए हैं। इसलिए जो परमात्मा सर्वव्यापी है वह हमेशा यज्ञ और बलिदान के कार्यों में स्थिर रहता है। यह श्लोक बताता है कि यज्ञार्थ कर्म यानी कृष्ण की संतुष्टि के लिए काम करना कितना महत्वपूर्ण है। अगर हमें यज्ञ पुरुष विष्णु की संतुष्टि के लिए काम करना है तो हमें वेदों से मार्गदर्शन प्राप्त करना होगा। वेद इसलिए काम करने की विधियां हैं। बिना वेदों के मार्गदर्शन के किया गया कोई भी कार्य विकर्म कहलाता है, यानी अवैध या पापपूर्ण काम। इसलिए हमें हमेशा वेदों से मार्गदर्शन लेना चाहिए ताकि हम कर्मों के परिणाम से बच सकें। जैसे सामान्य जीवन में हमें राज्य के निर्देशों का पालन करना होता है, वैसे ही हमें भगवान के सर्वोच्च राज्य के निर्देशों का पालन करना चाहिए। वेदों के निर्देश सीधे भगवान के श्वास से प्रकट हुए हैं। कहा गया है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद ये 4 वेद भगवान के श्वास से उत्पन्न हुए हैं। भगवान सर्वशक्तिमान हैं और वे श्वास के माध्यम से बोल सकते हैं, जैसा कि ब्रह्मा संहिता में कहा गया है। भगवान अपनी हर इंद्रिय से सभी इंद्रियों के कार्य कर सकते हैं। भगवान श्वास के माध्यम से बोल सकते हैं और अपनी आंखों से सृजन कर सकते हैं। कहा जाता है कि उन्होंने भौतिक प्रकृति पर एक दृष्टि डाली और सभी जीवों को उत्पन्न किया। भौतिक प्रकृति में प्रक्षिप्त आत्माओं को जन्म देने के बाद उन्होंने वेदों में यह निर्देश दिया कि कैसे ये आत्माएं वापस अपने असली घर भगवान के पास लौट सकती हैं। भौतिक प्रकृति में आत्माएं हमेशा भौतिक आनंद के लिए लालायित रहती हैं, लेकिन वेदों के निर्देश इस तरह से बनाए गए हैं कि व्यक्ति अपनी विकृत इच्छाओं को पूरा करके अंततः भगवान के पास लौट सके। यह प्रक्षिप्त आत्माओं के लिए मुक्ति प्राप्त करने का एक मौका है। इसीलिए आत्माओं को कृष्णा के प्रति जागरूकता के साथ यज्ञ के प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। जो लोग वेदों के निर्देशों का पालन नहीं कर सकते, वे कृष्णा की भावना को अपनाकर भी वैदिक यज्ञ या कर्मों की जगह ले सकते हैं। मेरे प्यारे अर्जुन, जो व्यक्ति इस वैदिक यज्ञ के निर्धारित तरीके का पालन नहीं करता वह निश्चित रूप से पाप की ओर जाता है। केवल इंद्रियों की सुख सुविधाओं में मग्न रहना व्यर्थ है।
यहां भगवान ने कड़ी मेहनत और इंद्रिय सुख पाने की भौतिकवादी सोच की आलोचना की है। इसलिए जो लोग इस भौतिक दुनिया का आनंद लेना चाहते हैं, उनके लिए यज्ञों का पालन करना पूरी तरह से आवश्यक है। जो ऐसे नियमों का पालन नहीं करते, उनका जीवन बहुत जोखिम भरा होता है और वे लगातार बुराई की ओर बढ़ते जाते हैं। प्रकृति के अनुसार मानव जीवन आत्म साक्षात्कार के लिए विशेष रूप से बनाया गया है, चाहे वह कर्म योग, ज्ञान योग या भक्ति योग के माध्यम से हो। जो लोग पवित्रता और पाप से ऊपर हैं, उन्हें यज्ञों के कठोर नियमों का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इंद्रिय सुख में लिप्त रहने वाले लोगों को यज्ञों की प्रक्रिया से शुद्धिकरण की आवश्यकता होती है। दुनिया की समृद्धि हमारे प्रयासों पर नहीं, बल्कि भगवान के पृष्ठभूमि प्रबंधन पर निर्भर करती है, जिसे देवताओं द्वारा सीधे संचालित किया जाता है। इसलिए वेदों में उल्लिखित देवताओं के लिए यज्ञ किए जाते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से यह कृष्णा की भावना का अभ्यास है, क्योंकि जब कोई यज्ञ के नियमों में माहिर हो जाता है तो वह कृष्णा के प्रति जागरूक हो जाता है। लेकिन यदि यज्ञों के द्वारा कोई कृष्णा के प्रति जागरूक नहीं होता, तो यह सिर्फ नैतिक कोड्स के रूप में गिना जाता है। इसलिए किसी को अपने प्रगति को केवल नैतिक कोड्स तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि उसे कृष्णा की भावना को प्राप्त करने के लिए इनसे आगे बढ़ना चाहिए। जो व्यक्ति आत्मा में आनंदित होता है, आत्मा की रोशनी से प्रकाशित होता है और केवल आत्मा से संतुष्ट रहता है, उसके लिए कोई भी जिम्मेदारी नहीं होती। जो व्यक्ति पूरी तरह से कृष्णा के प्रति जागरूक है और कृष्णा के प्रति अपने कार्यों से पूरी तरह संतुष्ट है, उसके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं रहती। कृष्णा के प्रति जागरूकता के कारण उसके भीतर के सारे पाप तुरंत समाप्त हो जाते हैं, जैसे हजारों यज्ञों से होता है। इस तरह की शुद्धता से वह अपनी शाश्वत स्थिति में पूरी तरह से विश्वास रखने लगता है। भगवान की कृपा से उसकी जिम्मेदारियां स्वयं प्रकट होती हैं और इसलिए उसे वेदों के नियमों का पालन करने की कोई जरूरत नहीं रहती। ऐसे कृष्णा के प्रति जागरूक व्यक्ति को अब भौतिक गतिविधियों में कोई रुचि नहीं रहती और न ही वह शराब, महिलाओं या इसी तरह की भौतिक चीजों में आनंद लेता है। एक आत्म साक्षात्कार प्राप्त व्यक्ति को अपनी निर्धारित जिम्मेदारियों को पूरा करने का कोई उद्देश्य नहीं रहता, न ही उसे ऐसा काम न करने का कोई कारण होता है। उसे किसी और जीवित प्राणी पर निर्भर रहने की भी कोई जरूरत नहीं होती। एक आत्म साक्षात्कार प्राप्त व्यक्ति को अब कोई निर्धारित जिम्मेदारी निभाने की जरूरत नहीं होती, सिवाय कृष्णा के प्रति जागरूकता से संबंधित गतिविधियों के। कृष्णा की भावना भी निष्क्रियता नहीं है, जैसा कि अगले श्लोकों में बताया जाएगा। एक कृष्णा के प्रति जागरूक व्यक्ति किसी भी व्यक्ति या देवता के आश्रय में नहीं जाता। जो भी वह कृष्णा की भावना से करता है, वही उसकी जिम्मेदारियों की पूर्ति के लिए पर्याप्त होता है। इसलिए परिणामों की चिंता किए बिना व्यक्ति को केवल कर्तव्य निभाते हुए काम करना चाहिए, क्योंकि बिना लगाव के काम करने से ही व्यक्ति परमात्मा तक पहुंच सकता है। परमात्मा भक्तों के लिए भगवान का व्यक्तित्व है और निर्वाण के लिए निराकारवादियों के लिए है। इसीलिए जो व्यक्ति कृष्णा के लिए या कृष्णा की भावना से काम करता है, सही मार्गदर्शन में और बिना परिणाम के प्रति लगाव के, वह निश्चित रूप से जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। अर्जुन को कहा गया है कि वह कुरुक्षेत्र की लड़ाई कृष्णा के हित में लड़े, क्योंकि कृष्णा ने उसे ऐसा करने को कहा है। एक अच्छा आदमी या अहिंसक आदमी होना व्यक्तिगत लगाव की बात है, लेकिन सर्वोच्च के लिए काम करना बिना परिणाम के लगाव के काम करना है। यही सबसे उत्तम क्रिया है, जैसा कि भगवान श्री कृष्णा ने कहा है। वैदिक अनुष्ठान जैसे निर्धारित यज्ञ पापपूर्ण गतिविधियों की शुद्धि के लिए किए जाते हैं,
जो इंद्रिय सुख के क्षेत्र में की गई थी। लेकिन कृष्णा की भावना में की गई क्रिया अच्छे या बुरे कर्मों के प्रतिक्रियाओं से परे होती है। एक कृष्णा के प्रति जागरूक व्यक्ति को परिणाम के प्रति कोई लगाव नहीं होता, बल्कि वह केवल कृष्णा के लिए काम करता है। वह सभी प्रकार की गतिविधियों में संलग्न रहता है, लेकिन पूरी तरह से निर्लगाव होता है। जनक जैसे राजाओं ने भी निर्धारित कर्तव्यों का पालन करके परिपूर्णता प्राप्त की। इसलिए आम लोगों को शिक्षा देने के लिए आपको अपना काम अवश्य करना चाहिए। जनक जैसे राजा आत्म साक्षात्कार प्राप्त आत्माएं थे, इसलिए उन्हें वेदों में निर्धारित कर्तव्यों का पालन करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। फिर भी उन्होंने लोगों के लिए उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए सभी निर्धारित गतिविधियां की। जनक सीता के पिता और भगवान श्री राम के ससुर थे। वे भगवान के बड़े भक्त थे और आध्यात्मिक रूप से उन्नत थे, लेकिन चूंकि वे मिथिला के राजा थे, उन्हें अपने प्रजा को यह सिखाना था कि युद्ध में धर्म की रक्षा कैसे की जाती है। उन्होंने और उनकी प्रजा ने यह दिखाया कि कभी-कभी अच्छे तर्कों के असफल होने पर हिंसा भी आवश्यक हो सकती है। कुरुक्षेत्र की लड़ाई से पहले भगवान श्री कृष्णा ने युद्ध को टालने के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन दूसरी पार्टी ने युद्ध की ठान ली थी। इसलिए सही कारण के लिए लड़ाई जरूरी हो जाती है। हालांकि जो व्यक्ति कृष्णा के प्रति जागरूक है, उसे इस दुनिया में कोई विशेष रुचि नहीं हो सकती, लेकिन वह फिर भी जनता को यह सिखाने के लिए काम करता है कि कैसे जीना और कैसे काम करना चाहिए। कृष्णा के प्रति जागरूक व्यक्ति इस तरह से काम कर सकते हैं कि दूसरों को भी अनुसरण करने की प्रेरणा मिले, और यह अगले श्लोक में समझाया जाएगा। जो भी कार्य एक महान व्यक्ति करता है, आम लोग उसकी राह पर चलते हैं, और जो मानक वह अपने आदर्श कर्मों से स्थापित करता है, पूरी दुनिया उसे अपनाती है। आम लोगों को हमेशा ऐसे नेता की जरूरत होती है जो व्यावहारिक तरीके से उन्हें सिखा सके। एक नेता तभी सही से लोगों को धूम्रपान छोड़ने की सलाह दे सकता है जब वह खुद धूम्रपान न करता हो। भगवान चैतन्य ने कहा था कि एक शिक्षक को पढ़ाना शुरू करने से पहले सही आचरण करना चाहिए। ऐसा शिक्षक आदर्श शिक्षक कहलाता है। इसलिए एक शिक्षक को शास्त्रों के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए ताकि वह आम लोगों तक सही तरीके से पहुंच सके। शिक्षक खुद शास्त्रों के सिद्धांतों के खिलाफ नियम नहीं बना सकता। शास्त्र जैसे मनु संहिता और अन्य मानक ग्रंथ मानव समाज के लिए अनुसरण करने के मानक होते हैं। अतः नेता की शिक्षाएं उन मानक नियमों पर आधारित होनी चाहिए जैसे महान शिक्षकों द्वारा अभ्यास किए जाते हैं। श्रीमद् भागवतम भी कहता है कि एक को महान भक्तों के मार्ग पर चलना चाहिए, और यही आत्मिक प्रगति का रास्ता है। राजा, राज्य का कार्यकारी प्रमुख, पिता और स्कूल शिक्षक सभी निर्दोष लोगों के स्वाभाविक नेता माने जाते हैं। ऐसे स्वाभाविक नेताओं की अपने आश्रितों के प्रति बड़ी जिम्मेदारी होती है। इसलिए उन्हें नैतिक और आध्यात्मिक कोड्स के मानक ग्रंथों से अच्छी तरह परिचित होना चाहिए। हे पांडव पुत्र, मेरे लिए तीनों लोकों में कोई भी काम निर्धारित नहीं है। मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, न ही मुझे कुछ प्राप्त करने की जरूरत है। फिर भी मैं काम में व्यस्त हूं। वेदों में परम भगवान को इस तरह वर्णित किया गया है। परम ईश्वर सभी ईश्वराओं का महान ईश्वर है। वह देवताओं में भी सबसे प्रमुख हैं और सभी पतियों में सर्वोच्च हैं। सभी विश्वों के ईश्वर को हम जानते हैं। वह न तो किसी काम के लिए जिम्मेदार हैं और न ही कोई उनका समकक्ष या उनसे बड़ा है। उनकी शक्ति अनंत है और उनके काम स्वाभाविक रूप से होते हैं। चूंकि परम भगवान के पास सब कुछ संपूर्ण है और सब कुछ सत्य में विद्यमान है, इसलिए उनके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं होती।
जो व्यक्ति काम के परिणाम प्राप्त करता है उसके लिए कुछ निर्धारित जिम्मेदारियां होती हैं, लेकिन जो व्यक्ति तीनों लोकों में कुछ भी प्राप्त करने की स्थिति में नहीं है उसके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं होती। फिर भी भगवान श्री कृष्णा कुरुक्षेत्र की लड़ाई में क्षत्रिय नेताओं के रूप में लगे हुए हैं, क्योंकि क्षत्रिय संकटग्रस्त लोगों की रक्षा के लिए जिम्मेदार होते हैं। हालांकि वे सभी वेदों के नियमों से ऊपर हैं, वे कभी भी उन नियमों का उल्लंघन नहीं करते। अगर मैं काम में न लगूं, हे पार्थ, तो निश्चित ही सभी लोग मेरी राह पर चलेंगे। आध्यात्मिक जीवन में प्रगति के लिए सामाजिक शांति बनाए रखने के उद्देश्य से पारंपरिक पारिवारिक नियम होते हैं जो हर सभ्य व्यक्ति के लिए हैं। हालांकि ये नियम सीमित आत्माओं के लिए होते हैं, भगवान कृष्णा के लिए नहीं। फिर भी उन्होंने धर्म के सिद्धांतों की स्थापना के लिए इन नियमों का पालन किया, अन्यथा आम लोग उनके उदाहरण पर चलने लगते, क्योंकि वे सबसे बड़े अधिकारी हैं। श्रीमद् भागवतम से यह समझा जाता है कि भगवान कृष्णा घर और बाहर दोनों जगह सभी धार्मिक कर्तव्यों का पालन कर रहे थे, जैसा कि एक गृहस्थ को करना चाहिए। अगर मैं काम करना बंद कर दूं, तो सारे लोगों का विनाश हो जाएगा। इसके अलावा मैं अनचाही जनसंख्या का कारण बन जाऊंगा और इससे सभी जीवित प्राणियों की शांति भी बिगड़ जाएगी। अनचाही जनसंख्या, जिसे वर्ण संकर कहते हैं, समाज की शांति को बिगाड़ती है। इस सामाजिक समस्या को रोकने के लिए कुछ निर्धारित नियम और निर्देश हैं, जिनसे जनसंख्या स्वाभाविक रूप से शांति और संगठित तरीके से आध्यात्मिक प्रगति की ओर बढ़ती है। जब भगवान कृष्णा अवतार लेते हैं तो वे इन नियमों और निर्देशों का पालन करते हैं ताकि इन महत्वपूर्ण क्रियाओं की प्रतिष्ठा बनी रहे। भगवान सभी जीवों के पिता हैं और यदि जीव भटके हुए हैं तो इसका एक तरह से जिम्मा भगवान पर भी आता है। इसीलिए जब भी नियमों की अनदेखी होती है, भगवान स्वयं अवतार लेकर समाज को सही करते हैं। हमें ध्यान रखना चाहिए कि भगवान के मार्ग पर चलना और उनकी नकल करना अलग बातें हैं। हम भगवान की तरह गोवर्धन पर्वत नहीं उठा सकते जैसे उन्होंने अपने बचपन में किया था। यह किसी भी मनुष्य के लिए असंभव है। हमें भगवान की शिक्षाओं का पालन करना चाहिए, लेकिन उनकी नकल नहीं करनी चाहिए। श्रीमद् भागवतम कहता है, व्यक्ति को बस भगवान और उनके प्रतिनिधियों की सलाह का पालन करना चाहिए। उनकी सलाह हमारे लिए अच्छी होती है और कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति उसे उसी तरह पालन करेगा जैसा निर्देशित किया गया है, लेकिन हमें उनकी नकल करने से बचना चाहिए। भगवान शिव ने समुद्र का विष पी लिया, लेकिन यदि कोई सामान्य व्यक्ति उसका एक अंश भी पीने की कोशिश करता है तो वह मारा जाएगा। हमें हमेशा उन ईश्वर, यानी जो सूर्य और चंद्रमा की गति को नियंत्रित कर सकते हैं, की स्थिति को ऊंचा मानना चाहिए। बिना इस शक्ति के हम ईश्वर की नकल नहीं कर सकते। भगवान शिव ने विष का समुद्र पी लिया, लेकिन यदि कोई सामान्य व्यक्ति ऐसा प्रयास करता है तो वह मारा जाएगा। बहुत से लोग भगवान शिव की नकल करके गांजा और अन्य नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, यह भूलकर कि वे मृत्यु को बुला रहे हैं। इसी तरह कुछ लोग भगवान कृष्णा की नकल करने की कोशिश करते हैं, जैसे उनकी रास लीला में भाग लेना, लेकिन वे गोवर्धन पर्वत नहीं उठा सकते। इसलिए सबसे अच्छा है कि हम शक्तिशाली व्यक्तियों की नकल करने की बजाय उनकी शिक्षाओं का पालन करें और उनकी योग्यताओं के बिना उनके पदों पर बैठने की कोशिश न करें। बहुत से लोग भगवान के अवतार के रूप में सामने आते हैं, लेकिन उनमें सर्वोच्च भगवान की शक्ति नहीं होती। जैसे अज्ञानी लोग अपने कामों को परिणाम की लालसा के साथ करते हैं, वैसे ही विद्वान लोग भी काम कर सकते हैं, लेकिन बिना किसी अपेक्षा के, केवल लोगों को सही मार्ग पर चलाने के लिए।
कृष्णा चेतना में रहने वाला व्यक्ति और कृष्णा चेतना में न रहने वाला व्यक्ति अलग अलग इच्छाओं के कारण अलग होते हैं। एक कृष्णा चेतना में रहने वाला व्यक्ति ऐसा कुछ नहीं करता जो कृष्णा चेतना के विकास के लिए लाभकारी न हो। वह भले ही अज्ञानी व्यक्ति की तरह ही कार्य करे जो केवल भौतिक गतिविधियों में लिप्त होता है, लेकिन एक व्यक्ति अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए काम करता है, जबकि दूसरा व्यक्ति कृष्णा की सेवा के लिए काम करता है। इसलिए कृष्णा चेतना में रहने वाले व्यक्ति को लोगों को दिखाना होता है कि कैसे काम करना है और कैसे कार्य के परिणामों को कृष्णा चेतना के उद्देश्य के लिए उपयोग करना है। बुद्धिमान लोगों को उन अज्ञानी लोगों के मन को नष्ट नहीं करना चाहिए जो फलों की लालसा के साथ काम करते हैं। उन्हें काम करना बंद करने के लिए नहीं कहना चाहिए, बल्कि उन्हें काम करने की प्रेरणा देनी चाहिए, लेकिन भक्ति की भावना के साथ। वेदों का सार है। वेदों के सभी अनुष्ठान, यज्ञ और जो कुछ भी वेदों में बताया गया है वो सभी कृष्णा को जानने के लिए हैं, जो जीवन का अंतिम लक्ष्य है। लेकिन चूंकि लोग केवल इंद्रिय सुख के बारे में जानते हैं, वे वेदों का अध्ययन उसी उद्देश्य के लिए करते हैं। इंद्रिय नियमों के माध्यम से व्यक्ति धीरे धीरे कृष्णा चेतना की ओर बढ़ता है। इसलिए एक आत्म साक्षात्कारित कृष्णा चेतना में रहने वाले व्यक्ति को दूसरों के कामों या उनके समझ को बाधित नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे यह दिखाना चाहिए कि सभी कार्यों के परिणामों को कृष्णा की सेवा में कैसे समर्पित किया जा सकता है। एक ज्ञानी कृष्णा चेतना में रहने वाला व्यक्ति इस तरह से कार्य कर सकता है कि इंद्रिय सुख के लिए काम करने वाला अज्ञानी व्यक्ति सीख सके कि कैसे कार्य करना है और कैसे व्यवहार करना है, जबकि अज्ञानी व्यक्ति के कार्यों को बाधित नहीं किया जाना चाहिए। थोड़े विकसित कृष्णा चेतना वाले व्यक्ति को सीधे भगवान की सेवा में लग जाना चाहिए, बिना अन्य वैदिक विधियों का इंतजार किए। ऐसे व्यक्ति को वैदिक अनुष्ठानों का पालन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सीधे कृष्णा चेतना में किसी भी व्यक्ति के निर्धारित कर्तव्यों का पालन करके सभी परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। भ्रमित आत्मा जो 3 गुणों के प्रभाव में होता है, सोचता है कि वह खुद अपने कर्मों का करता है, जबकि असल में ये सब कर्म प्रकृति द्वारा किए जाते हैं। 2 लोग, एक कृष्ण चेतना में और दूसरा भौतिक चेतना में, यदि एक ही स्तर पर काम कर रहे हैं तो वे एक जैसा काम करते हुए दिख सकते हैं, लेकिन उनके बीच एक बड़ा अंतर होता है। भौतिक चेतना में रहने वाला व्यक्ति अपने झूठे अहंकार से सोचता है कि वह सब कुछ खुद करता है। उसे यह नहीं पता कि उसका शरीर और उसके काम प्रकृति द्वारा बनाए गए हैं, जो सर्वोच्च भगवान की देखरेख में काम करती है। भौतिकवादी व्यक्ति को यह ज्ञान नहीं होता कि वह अंततः कृष्ण के नियंत्रण में है। झूठे अहंकार वाला व्यक्ति सब कुछ स्वतंत्र रूप से करने का श्रेय लेता है, जो उसकी अज्ञानता का लक्षण है। उसे यह नहीं पता कि उसका शरीर और मन प्रकृति की सृष्टि है, सर्वोच्च भगवान के आदेश पर, और इसीलिए उसके शरीर और मन की गतिविधियां कृष्ण की सेवा में होनी चाहिए। अज्ञानी व्यक्ति यह भूल जाता है कि भगवान का व्यक्तित्व सर्वोच्च है, जिसे ऋषिकेश कहा जाता है, भौतिक शरीर की इंद्रियों का स्वामी है। इंद्रियों के लंबे समय से उपयोग की वजह से वह झूठे अहंकार से भ्रमित हो जाता है, जो उसे कृष्ण के साथ अपने शाश्वत संबंध को भूलने पर मजबूर करता है। हे बलशाली अर्जुन, जो व्यक्ति परम सत्य का ज्ञान रखता है वह इंद्रियों और इंद्रिय सुख में नहीं लिप्त होता। उसे यह अच्छी तरह से पता होता है कि भक्ति में काम करने और फलों के लिए काम करने में क्या अंतर है। जो व्यक्ति परम सत्य को जानता है उसे अपने सांसारिक जीवन की अस्थिरता का एहसास होता है। वह जानता है कि वह भगवान श्री कृष्ण का हिस्सा है और उसका स्थान इस भौतिक दुनिया में नहीं है।
वह समझता है कि उसकी असली पहचान परम आनंद और ज्ञान वाले परमात्मा का हिस्सा होना है, और वह जानता है कि वह किसी कारणवश भौतिक जीवन के भ्रम में फंसा हुआ है। उसकी स्वच्छ स्थिति में उसे अपने सभी कार्यों को भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लगाना चाहिए। इस प्रकार वह कृष्णा की सेवा में सक्रिय रहता है और भौतिक इंद्रियों के कार्यों से स्वाभाविक रूप से अनासक्त हो जाता है, जो कि अस्थायी और परिस्थितिजन्य होते हैं। वह जानता है कि उसका भौतिक जीवन भगवान के सर्वोच्च नियंत्रण में है, इसलिए वह भौतिक प्रतिक्रियाओं से परेशान नहीं होता और उन्हें भगवान की दया मानता है। श्रीमद्भागवतम के अनुसार जो व्यक्ति परम सत्य को 3 रूपों ब्रह्मण, परमात्मा और भगवान श्री कृष्ण में जानता है, उसे तत्वविद कहा जाता है, क्योंकि वह अपने संबंध को भी समझता है। भौतिक प्रकृति के गुणों से भ्रमित होकर अज्ञानी लोग पूरी तरह से भौतिक गतिविधियों में लगे रहते हैं और उन पर आसक्त हो जाते हैं, लेकिन ज्ञानी लोगों को चाहिए कि वे उन्हें परेशान न करें, भले ही ये कर्तव्य उनके ज्ञान की कमी के कारण कमतर हों। अज्ञानी लोग भौतिक शरीर और उसके संबंधों को ही आत्मा मान लेते हैं। वे शरीर को ही सब कुछ मानते हैं और शरीर की वजह से जुड़े रिश्तों को परिवार मानते हैं। जिस जमीन पर उनका जन्म हुआ उसे पूजनीय मानते हैं और धार्मिक कर्मकांडों को ही जीवन का उद्देश्य मानते हैं। सामाजिक कार्य, राष्ट्रीयता और परोपकार जैसी गतिविधियां ऐसी भौतिक धाराओं वाले लोगों के लिए होती हैं। ऐसे लोग भौतिक दुनिया में ही व्यस्त रहते हैं और आध्यात्मिकता को एक मिथक मानते हैं। आध्यात्मिक जीवन में प्रबुद्ध लोग इन अज्ञानी लोगों को परेशान करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। वे अपने आध्यात्मिक कार्यों में ध्यान लगाकर चुपचाप काम करें। अज्ञानी लोग कृष्णा की भक्ति की गतिविधियों को समझ नहीं सकते, इसलिए भगवान कृष्ण सलाह देते हैं कि उन्हें परेशान करके समय बर्बाद न करें। लेकिन भगवान के भक्त अधिक दयालु होते हैं, क्योंकि वे भगवान के उद्देश्य को समझते हैं। वे सभी प्रकार के जोखिम उठाते हैं और अज्ञानी लोगों को कृष्णा की भक्ति में लगाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यह मानव जीवन के लिए आवश्यक है। इसलिए अर्जुन, अपनी सारी मेहनत मुझे अर्पित कर दो। अपने मन को मुझ पर लगाकर बिना किसी स्वार्थ या अहंकार के और आलस्य को त्याग कर युद्ध करो। यह श्लोक भगवद गीता के उद्देश्य को स्पष्ट रूप से बताता है। भगवान ने कहा है कि किसी को अपने कर्तव्यों को पूरी तरह से कृष्ण भावनामृत के साथ निभाना चाहिए, जैसे कि एक सशस्त्र बल में अनुशासन होता है। ऐसा आदेश कठिन लग सकता है, लेकिन कर्तव्यों को निभाना जरूरी है, क्योंकि यही जीवात्मा की असली स्थिति है। जीवात्मा बिना भगवान के सहयोग के खुश नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी शाश्वत स्थिति भगवान की इच्छाओं के प्रति अधीन होने की है। अर्जुन को श्री कृष्ण ने इस प्रकार आदेश दिया कि जैसे भगवान उनके सैन्य कमांडर हों, वैसे युद्ध करना है। एक को भगवान की भलाई के लिए सब कुछ बलिदान करना होता है और साथ ही निर्धारित कर्तव्यों को निभाना होता है बिना किसी अधिकार का दावा किए। अर्जुन को भगवान के आदेश पर विचार नहीं करना था, केवल उनका आदेश पालन करना था। सर्वात्मा का परमात्मा है, इसीलिए जो व्यक्ति पूरी तरह से परमात्मा पर निर्भर रहता है और व्यक्तिगत विचारों से परे रहता है, उसे अध्यात्म चेतस कहा जाता है। निराशी का मतलब है कि व्यक्ति को अपने स्वामी के आदेश पर ही काम करना चाहिए, फल की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। जैसे कैशियर अपने नियोक्ता के लिए लाखों डॉलर गिनता है, लेकिन खुद के लिए एक पैसा भी नहीं लेता। इसी तरह हमें यह समझना चाहिए कि दुनिया में कुछ भी किसी व्यक्ति का नहीं है, सब कुछ भगवान का है। यही मयी का वास्तविक अर्थ है।
और जब कोई इस कृष्ण भावना में काम करता है तो वह निश्चित रूप से किसी भी चीज पर अधिकार नहीं करता। इस जागरूकता को निर्मम कहा जाता है, यानी कुछ भी मेरा नहीं है। और यदि किसी को ऐसे कठोर आदेश को लागू करने में कोई हिचकिचाहट होती है तो उसे छोड़ देना चाहिए। इस प्रकार एक विगत ज्वर या बेताबी से मुक्त हो सकता है। हर किसी को उसकी गुणवत्ता और स्थिति के अनुसार एक विशेष प्रकार का काम सौंपा गया है और सभी कर्तव्य कृष्ण भावना में निभाए जा सकते हैं। इससे व्यक्ति मोक्ष के मार्ग पर बढ़ सकता है। धन्यवाद दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता की इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगर आपको भगवद गीता के 3रे अध्याय कर्म योग का यह भाग पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना न भूलें, ताकि संपूर्ण भगवद गीता सीरीज के सभी आने वाले वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। आपके सुझाव और विचार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसलिए नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप इस विषय के बारे में क्या सोचते हैं। अगले वीडियो में हम भगवद गीता के 3रे अध्याय की आगामी यात्रा को और विस्तार से सरल भाषा में जारी रखेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें और जीवन की राह पर सच्चाई के साथ आगे बढ़ते रहें। अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद और जय श्री कृष्ण।